हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि कल संडे को सुबह 11 बजे से हमने ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। इसे कैलेंडर में मार्क कर लें अपने। इतना डिटेल में आंसर्स डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गलत ना हो। आइए टॉपिक की बात करते हैं। टॉपिक है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब ना लेट्स से अगर बिल्कुल बेसिक की बात करें, द मोमेंट हम शब्द सुन रहे हैं ह्यूमिडिटी, तो थोड़ा आइडिया बनता है कि यहां पे वाटर वेपर या मॉइस्चर की बात हो रही है। जब हम एक शब्द यहां देखते हैं रिलेटिव, यानी किसी चीज के रिलेटिव बात हो रही है, कुछ तो कंपैरिजन की बात होगी। अब डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद सिंपल शब्दों में समझेंगे। डेफिनेशन कह रही है परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर present in the atmosphere compared to its full capacity at a given temperature is known as relative humidity। सिंपल शब्दों में समझाती हूं सो दैट आपको याद रहे और पेपर में रेप्लिकेट हो। लेट्स से एक पार्सल ऑफ एयर में मॉइस्चर होल्ड करने की टोटल कैपेसिटी केवल 100 यूनिट्स है। टोटल कैपेसिटी 100 यूनिट्स, लेकिन इस समय पर 20 यूनिट मॉइस्चर वहां पे अवेलेबल है इनटू 100, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई 20%। एक और एग्जांपल लेते हैं कि पार्सल ऑफ एयर में मॉइस्चर होल्ड करने की मैक्सिमम कैपेसिटी थी 100 यूनिट्स। इस समय पर 50 यूनिट ऑफ मॉइस्चर है इनटू 100, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई 50%। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू कैसे बदलेगी, तो यहां पे एक आंसर क्या बनेगा कि जो भी यूनिट्स इस समय पर वहां अवेलेबल है, जैसे जैसे उनकी वैल्यू चेंज होगी, ऑफ कोर्स रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी बदलेगी। फॉर एग्जाम्पल, पहले वैल्यू 20 यूनिट थी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू अलग, फिर 50 यूनिट हुई, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू अलग। लेकिन यहां पे एक और चीज समझनी जरूरी है कि यहां पे टेम्परेचर का भी तो रेफरेंस है ना। टेम्परेचर के रेफरेंस को कैसे समझेंगे कि वार्म एयर की कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर और कोल्ड एयर की कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर डिफरेंट होती है। वार्म एयर की कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर ज्यादा होती है और कोल्ड एयर की कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर उसके कंपैरिजन में कम होती है। तो यदि टेम्परेचर बदलेगा, है ना, वार्म या कोल्ड की तरफ जाएगा, तो मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी में भी तो बदलाव आएगा ना। जैसे अब अभी हमने देखा कि वार्म एयर की कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर ज्यादा है, कोल्ड एयर की कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर कम है। तो इसका मतलब है यदि टेम्परेचर में वेरिएशन आएगा तब भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू में बदलाव आएगा। तो टेम्परेचर बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। वही वो बता रहे हैं कि जैसे जैसे एयर टेम्परेचर बदलेगा, द कैपेसिटी टू रिटेन मॉइस्चर भी बढ़ेगी या घटेगी, व्हिच मींस रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी अफेक्ट होगी। अब अगर डेफिनेशन की भी बात करें, आप देखिए कि न्यूमरेटर में क्या था कि उस समय पर, है ना, कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर कितना है। फिर क्या था यहां पर डिनोमिनेटर में कि मैक्सिमम वाटर वेपर जो है एट दैट टेम्परेचर कितना होने की पॉसिबिलिटी है इनटू 100। राइट, बेसिक समझ में आया। एक और चीज देखते हैं। एक और कंडीशन वो कह रहे हैं कि जब एयर कंटेनिंग मॉइस्चर टू इट्स फुल कैपेसिटी एट अ गिवन टेम्परेचर इज सेड टू बी सैचुरेटेड, है ना। अब आप ये समझिए कि जितनी भी कैपेसिटी थी, है ना, उतना ही पूरा मॉइस्चर जो है भरा हुआ है एट दैट गिवन टेम्परेचर। कि अगर 100 यूनिट मैक्सिमम इस पार्सल ऑफ एयर में आ सकते थे, 100 के 100 यूनिट भरे हुए हैं इनटू 100, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो गई, 100% हो गई। तो इस समय पे आप देख सकते हैं एयर को बोलते हैं सैचुरेटेड, एयर कंटेनिंग मॉइस्चर टू इट्स फुल कैपेसिटी एट अ गिवन टेम्परेचर, क्योंकि इस टेम्परेचर पे एयर अब एडिशनल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर नहीं होल्ड कर सकती। तो इस समय पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द सैचुरेटेड एयर इज 100%। आई होप ये आपको समझ में आया है। बहुत ही सिंपल, याद करने के पर्सपेक्टिव से पढ़ाया है। लास्ट पॉइंट कहता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज ग्रेटर ओवर द ओशंस
एंड लीस्ट ओवर द कॉन्टिनेंट्स। इसको आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि वाटर बॉडी पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर इवेपोरेशन बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है मॉइस्चर भी तो ज्यादा होगा ओवर दी ओशंस। तो इन पॉइंटर्स को आप जरूर याद रखें। अच्छा, रिसेंटली जो है ये वीडियो हमने बनाया है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पे ना, 3 सिंपल बट बियॉन्ड एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, तो जरूर इन वीडियोस को देखें। और संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के बारे में आप जानते हैं, वन ऑफ द मोस्ट होलिस्टिक क्रैश कोर्सेज फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। तो ऐसे ही कंटेंट के साथ आपसे मिलते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।